डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ के लिए आने वाला महीना, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं जीवन में। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों को लेकर होता है, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सबको मैं कवर करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं। कहाँ से देखे राशिफल, मैं हर बार समझा चुका हूं कि लग्न से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी राशिफल होता है वो केवल ग्रह की गोचर की स्थिति पे होता है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप अपनी लग्न से ही इसको ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता, लग्न के बारे में कंफर्म नहीं है, वो अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के कुंभ के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। लग्न को देखेंगे। सबसे पहले लग्न में शनि, बुध और सूर्य है, 3 ग्रह, और बुध और सूर्य महीने के मध्य भाग तक रहेंगे। 15 मार्च को सूर्य आगे चले जाएंगे, 16 मार्च को बुध आगे चले जाएंगे। लग्न के स्वामी तो शनिदेव लग्न में बने ही रहेंगे, तो उनका लग्न में होना अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि राजयोग बनाते हैं, पंच महापुरुष योग बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य के साथ होंगे। शनि सूर्य जब साथ में होते हैं तो उस भाव को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, और क्योंकि आपका लग्न ही इंपैक्ट हो रहा है इस टाइम, तो फरवरी से बहुत सारी चीज़ों में बाधाएं, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी, और ये चलेगा 15 मार्च तक। 5-6 मार्च तक तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि शनि जो आपके खुद लग्न के स्वामी है वो अस्त भी हैं सूर्य द्वारा। तो हो सकता है फरवरी में सेहत की प्रॉब्लम, खर्चे आपके बढ़ गए हों, घर में थोड़ा तनाव चल रहा हो, यात्राएं बहुत करनी पड़ रही हों, काम अटक रहे हों, ये सारे प्रभाव आपको फरवरी में देखने को मिले होंगे, क्योंकि शनि सूर्य साथ में भी थे और शनि अस्त भी थे। 5 और 6 मार्च के बाद जब शनि उदय हो जाएंगे तो चीज़ें बदलने शुरू होंगी, और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो शनि को छोड़ देंगे तो आप देखेंगे जीवन में एक सकारात्मकता अवश्य आएगी। इसके साथ ही 16 मार्च को, जैसा मैंने कहा, बुध भी आगे चले जाएंगे, तो लग्न के स्वामी लग्न में अकेले रह जाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। तो आप मेजर डिफरेंस अपने जीवन में इस महीने पाने वाले हैं। आप देखेंगे जो महीने का शुरुआती पहला भाग है, यानी कि 15 दिन तक का, वो बहुत कठिनाइयों से भरा रहेगा, बहुत उलझनों से भरा रहेगा, और उसके बाद का जो भाग है वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सूर्य और बुध दूसरे स्थान में चले जाएंगे 15-16 तारीख को। अब ये आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा ही रहेगा। कारण क्या है, सूर्य आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, वो दूसरे स्थान में जा रहे हैं, यानी कि धन में स्थिरता आएगी। और बुध आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, और दूसरे में जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर वो नीच के हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो बृहस्पति के साथ होंगे तो एक तरह से नीच भंग भी हो रहा है, और नीच का ग्रह तो धन के हिसाब से आजकल बहुत पैसा दे ही देता है। उसके साथ ही बुध आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो ये आप देखेंगे कि बुध का राशि परिवर्तन सूर्य के साथ जो होने वाला है 15-16 मार्च को, आपके लिए धन के संबंध में बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अचानक से धन आ सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन क्योंकि इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा धन स्थान में, और वो आपका कुटुंब स्थान भी है, वाणी का स्थान भी है, और वहाँ पे सूर्य भी होंगे इसलिए, और बुध नीच के होंगे, आपकी वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी 15-16 तारीख के बाद। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारण आपके कई संबंधों में विकार आ सकते हैं, और घर में भी किसी की तबीयत बिगड़ सकती है 15-16 तारीख के बाद। एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन इस महीने मंगल का होने वाला है, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन बहुत लंबे समय के बाद होगा। मंगल आपके पंचम स्थान में चले जाएंगे, और वो 10वें स्थान के स्वामी है, तीसरे स्थान के स्वामी है। मंगल का पंचम में जाना साफ आपके लिए बता रहा है कि अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो मंगल का राशि परिवर्तन यानी कि 13 मार्च उसके बाद का जो समय है उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको नई जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं, क्योंकि 10वें स्थान से अष्टम में मंगल का गोचर होगा,
और क्योंकि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी हैं तो अपने स्किल्स के द्वारा भी आप कुछ ना कुछ धन अर्जित कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखो तो ये महीना आपके लिए काफ़ी शुभ दिख रहा है। केतु का नवम में रहना मिले जुले से प्रभाव आपको देगा। आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पे आपके कार्य अटक जाते होंगे क्योंकि भाग्य का इस टाइम पूरा साथ आपको नहीं मिल रहा। राहु तीसरे में बने रहेंगे और राहु का योग शुक्र के साथ हो जाएगा। बहुत अच्छा योग होगा क्योंकि राहु दैत्य हैं, शुक्र दैत्याचार्य हैं। तीसरे भाव में जैसे ही इन दोनों का योग होगा आप देखेंगे आपके जीवन में उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ये महीना बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में देकर जाएगा। कुछ विशेष योगों की बात करते हैं जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। शश नाम का महापुरुष योग बना रहेगा आपके लिए क्योंकि शनिदेव लग्न के स्वामी है, लग्न में है। क्योंकि वो लग्न के स्वामी है तो राजयोग भी बना रहे हैं, तो राजयोग का फल भी मिलेगा और पंच महापुरुष योग का जिसका नाम सस होता है वो भी मिलेगा आपको फल। आपके लिए बुध आदित्य योग ऑलमोस्ट पूरे महीने बने रहेगा क्योंकि पहले दोनों साथ में होंगे सूर्य और बुध, उसके बाद वो ऑलमोस्ट एक दिन के अंतराल में ही दूसरे स्थान में चले जाएंगे। तो बुध आदित्य योग का भी आपको फल मिलेगा। केदार योग आपके लिए बन रहा है और केदार योग आपके लिए इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। अथॉरिटेटिव पोजीशन में रखेगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए कहल योग बन रहा है जो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा, बहुत साहसी बनाएगा। 12 तारीख तक आपके लिए आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। और इसके साथ ही कल्पद्रुम योग भी बन रहा है जो जीवन में अच्छी पोजीशन प्राप्त करने के लिए, जीवन में रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। ब्रह्म योग भी आपके लिए इस महीने बनेगा जो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे अच्छे योग, इनका लाभ उठाइएगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं? आपके जीवन में कुछ अच्छे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, आप कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, आपका मूड यूजुअली अच्छा रहेगा, आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव है बहुत पॉजिटिव रहेगा और आप बहुत फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे, नए नए आइडियाज़ ला पाएंगे। आप कई नई चीज़ों की शुरुआत इस महीने में कर पाएंगे और दूसरों से इंस्पिरेशन भी ले पाएंगे और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुशियाँ कई लोगों के साथ इस महीने बांट सकते हैं और कई लोगों की हेल्प करने का भी आपको मौका मिलेगा। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? अचानक से बहुत सारे बदलाव एक साथ लाने का प्रयत्न करना नेगेटिव होगा। अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर उपयोग ना कर पाना ये भी नेगेटिव होगा। और उस चीज़ में हाथ डालना जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज़ भी आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए पॉजिटिव महीना दिख रहा है ओवरऑल। थोड़ी सी दिक्कत आएगी महीने के शुरुआती भाग में 5-6 मार्च तक, जब तक शनि अस्त हैं। बॉसेस के साथ थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी क्योंकि शनिदेव लग्न के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि बनी रहेगी 10वें स्थान पे और मंगल 10वें घर के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी 13 मार्च तक बनी रहेगी। यानी कि 13 मार्च तक आपके करियर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद 10वें भाव के स्वामी मंगल का राशि परिवर्तन होगा, इसलिए करियर के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पंचम भाव में चले जाएंगे। एक तो केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं तो राजयोग बनेगा, लेकिन 10वें स्थान के स्वामी अपने से अष्टम में जा रहे हैं तो शुरू के जो 3-4 दिन हैं थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जॉब चेंज करने के लिए 13 मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा आपके लिए दिख रहा है। अर्थ त्रिकोण में यानी कि दूसरे भाव में 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, लेकिन जो दूसरा स्थान है वो आपका बहुत एक्टिवेट इस महीने रहेगा। 12 मार्च तक तो शुक्र और बृहस्पति रहेंगे, उसके बाद शुक्र आगे चले जाएंगे, फिर 15 और 16 मार्च को सूर्य और बुध भी आ जाएंगे। यानी कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। इनकम के पर्सपेक्टिव को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, प्रमोशन आदि की बात करने के लिए ये सारा महीना जो है बहुत अच्छा है। स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए महीना इनकम बढ़ाने के संबंध में बहुत अच्छा शुभ दिख रहा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आपको कोई नया काम दिया जा सकता है जो आपका नाम बना सकता है। आप बहुत चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे अच्छी तरह से। ऑफिस पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। इसके साथ ही थोड़ा बिजी अवश्य रहेंगे, लेकिन जो भी आप काम करेंगे बहुत क्रिएटिव और बहुत प्रोडक्टिव होगा। आप जो कार्य करेंगे उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको नाम मिलेगा अपने कार्य के लिए, और आपके जो संबंध है कार्य क्षेत्र में वो भी समय के साथ इस महीने ठीक होते जाएंगे। आपको हो सकता है इस महीने अगर आपके कार्य क्षेत्र में उसका अवसर मिलता है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के कारण, कार्य के कारण यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। नेगेटिव क्या हो सकता है? अपनी बातों को क्लैरिफाई ना करना। हो सकता है आपसे कोई कुछ प्रश्न पूछे, कुछ उत्तर मांगे आपसे, लेकिन आप ढंग से क्लैरिफाई ना कर पाए, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। विद्रोह इस महीने कभी कभी थोड़ा रिबेलियस, थोड़ा विद्रोही टाइप का आपका नेचर हो सकता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और
महीने के अंत में अचानक से बहुत कुछ चेंज करना कार्य क्षेत्र में, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सप्तम भाव को देखा जाता है सबसे पहले। सप्तम भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिसमें से सप्तम भाव के स्वामी सूर्य भी होंगे। शनि लगने के स्वामी हैं और बुध आपके लिए पंचम के स्वामी हैं। तो इन 3 ग्रहों का प्रभाव 15-16 तारीख तक सप्तम पे रहेगा। यानी कि ये महीना बिजनेस के लिए बहुत कुछ देकर जा सकता है। बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी फरवरी में आना शुरू हो गए होंगे और ये महीना भी आपके लिए सकारात्मक दिख रहा है। सप्तम भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो जाएगा सप्तम से अष्टम में, लग्न से दूसरे में, यानी कि धन स्थान में, और वहां पर वो धन स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ ही चले जाएंगे। यानी कि इस महीने में जो आपने मेहनत करी थी अभी रिसेंटली, उसके अच्छे परिणाम आपको महीने के मध्य भाग के बाद देखने को अवश्य मिलेंगे। ओवरऑल ये जो महीना है वो बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। मंगल भी क्योंकि पंचम में आ जाएंगे 13 तारीख को, जो सप्तम से 11वां स्थान है, यानी कि आपके बिजनेस में इस महीने अचानक से मध्य भाग के बाद तेजी आएगी, पैसा आएगा, लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य सरकारी चीज़ों के भी कारक होते हैं, सप्तम को देख रहे हैं 15 मार्च तक। कुछ सरकारी कार्य अगर आपके अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करने के लिए भी जो समय है 15 मार्च तक का बहुत अच्छा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, मैच्योरिटी रहेगी आपके अंदर, बहुत ऐसे अच्छे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उनका लाभ भी उठाते हुए आप दिख रहे हैं। आप स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। आप एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और वो आइडियाज़ बहुत अच्छे रिजल्ट भी इस महीने देंगे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सरकारी काम की बात करी, कोई सरकारी कार्य अगर बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था या कोई दुविधा आई हुई थी, वो भी इस महीने आपकी सॉल्व हो सकती है। नेगेटिव क्या हो सकते हैं? अगर आपका थोड़ा बड़ा बिजनेस है और वहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, हो सकता है इस महीने उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ना रहे, तो उसके कारण नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही नई पॉसिबिलिटीज़ को ना ढूंढना, अपॉर्चुनिटीज़ तो इस महीने अवश्य आएंगी, लेकिन हो सकता है अपने आप से आपका कोई एफर्ट ना रहे कोई नई पॉसिबिलिटी ढूंढने का, उसके कारण अच्छे मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही महीने के अंत में अचानक से आपकी ही गलती से आपका कोई नुकसान हो सकता है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर, फूड, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिकेशन, रियल एस्टेट, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो महीना अच्छा रहे। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, पहले इनकम की ही बात कर लेते हैं। इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। एक तो धन स्थान है, वहाँ पर बृहस्पति शुक्र 12 तारीख तक रहेंगे, फिर शुक्र आगे चले जाएंगे। उसके बाद ही सूर्य आ रहे हैं जो केंद्र के स्वामी हैं, बुध आ रहे हैं जो पंचम के स्वामी हैं, त्रिकोण स्थान है, और बुध अष्टम के भी स्वामी है, यानी कि अचानक से पैसा बढ़ सकता है। और बृहस्पति तो ऑलरेडी आपके लिए धन योग अच्छा बनाकर बैठे ही हैं, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में बैठे हैं। तो ये महीना पैसा तो आपके लिए बहुत आराम से आएगा और ज़्यादा पैसा भी आएगा। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। बीच के जो 10 दिन है, यहाँ पे भी पेशेंस बहुत दिखाना पड़ेगा। समय दोनों ही ठीक है, लेकिन जल्दबाजी रहेगी और वो नुकसान देगी। जो अंतिम दिन है महीने के, वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अकेले अगर इन्वेस्ट करते हैं अपने ही लेवल पर, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। पैसा कमाने के मौके तो अवश्य मिलेंगे, लेकिन हड़बड़ी में, ओवर एक्साइटमेंट में गलत निर्णय ले सकते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, इस महीने खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और ऑलरेडी बढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी जो आपके लग्न में आए हैं पैसा तो देंगे, लेकिन वो 12वें घर के भी स्वामी हैं, व्यय स्थान। तो खर्चे तो आपके जनवरी फरवरी से ही बढ़ रहे होंगे और इस महीने भी खर्चे थोड़े अत्यधिक रहेंगे। बच्चों पर, सरकारी कामों पर, किताबों पर, फूड प्रोडक्ट्स पर इस महीने अत्यधिक खर्चा होगा। इसके साथ ही आपको पार्टीज़ पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, इवेंट्स पे खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मैंने फूड प्रोडक्ट्स की बात करी, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स में भी हेल्थ प्रोडक्ट्स, उन पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। और थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को और बेटर करने के लिए और दिखावे के लिए, कभी कभी दिखावा भी करना पड़ता है जीवन में, और ऐसा दिख रहा है आपके लिए कि थोड़ा अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए लोगों को इस महीने आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये महीना पैसा तो आएंगे, लेकिन खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे सबसे पहले। महीना बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा। शायद अंतिम भाग में महीने के 20 तारीख के बाद चांसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत पॉजिटिव महीना नहीं कहूँगा। अगर आपकी बातचीत बंद हो गई थी तो दोबारा स्टार्ट होने के चांसेस कम हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके चांसेस थोड़े बहुत बन सकते हैं महीने के शुरुआती भाग में,
10-12 तारीख तक, वहाँ तक अगर नहीं हुआ तो चांसेस थोड़े कम ही हैं। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनकी बात कर लेते हैं। लेकिन पंचम स्थान को देखा जाता है। पंचम स्थान के जो स्वामी हैं आपके वो हैं बुध, और वो नीच के हो जाएंगे 16 तारीख को, और मंगल भी पंचम में आ जाएंगे। यानी कि महीने का जो मध्य भाग है 13-14 तारीख के बाद से ये रिलेशनशिप के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। गुस्सा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, मिसकम्युनिकेशन होगा, दोस्तों को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, पैसों को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए, ये कह लीजिए कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। लड़ाई झगड़े काफ़ी होंगे, उन पर कंट्रोल कीजिएगा, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं इस महीने के? पॉजिटिव्स ये हो सकते हैं कि एक फिजिकल लेवल पर इंटीमेसी बनी रहेगी, अट्रैक्शन बना रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और उसको ठीक करने का प्रयास दोनों ही साइड से होगा। इसके साथ ही नेगेटिव चीज़ों में से भी आप पॉजिटिव चीज़ें निकालने का प्रयास करेंगे, ऐसा पर्सपेक्टिव आपका रहेगा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आज के टाइम में। और महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अंत की तरफ जाते जाते आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी अवश्य दे जाएगा। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा, गुस्सा बहुत रहेगा, अपशब्दों का उपयोग हो सकता है। अपशब्द कुछ ऐसे भी कहे जा सकते हैं जो बहुत हर्ट करेंगे, तो अपने शब्दों की मर्यादा बिल्कुल मत लांघिएगा, अदरवाइज तो ये महीना ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस को आप फेस कर लेंगे। तो ठीक ठाक सा दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। सप्तम स्थान को देखा जाता है। देखिए, सप्तम स्थान पर शनि, सूर्य, बुध, मंगल, 4 ग्रहों की दृष्टि रहेगी महीने के मध्य भाग तक। उसके बाद सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो जो महीने का मध्य भाग है पहला, ये बहुत सेंसिटिव रहेगा। लड़ाई झगड़े तो ऑलरेडी फरवरी में ही स्टार्ट हो गए होंगे, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ईगो क्लैशेस हो रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि शनि लग्न के भी स्वामी है, और अस्त ग्रह अस्त हो गए थे, तो अस्त लग्न का स्वामी जब सप्तम को देखता है तो बहुत प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आती ही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, राशि परिवर्तन जैसे ही होंगे, एक तो मंगल का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, सूर्य और बुध का प्रभाव जो मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में क्रिएट कर रहा था वो भी हट जाएगा। तो फिर महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें ठीक होंगी। फिर भी क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी, और शनि भले ही लग्न के स्वामी हैं, वो है शनि ही, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। स्टेबिलिटी अवश्य आएगी, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट थोड़ा इस महीने आपको हर्ट कर सकता है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? जो चीज़ें आप दोनों के बीच में रुक रही थी, कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, जो बातें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वो इस महीने ठीक होती हुई दिख रही हैं। आप अपनी तरफ से बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो अनिश्चितता मन में चल रही थी दोनों के, वो भी अंत होती हुई दिख रही है जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा। एक दूसरे को समझ पाएंगे, और एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स को समझ पाएंगे इस महीने में। जैसा मैंने कहा, शुरू का जो टाइम है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, उसके बाद ये सारे पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आपका ध्यान थोड़ा भटक सकता है, आप अपने लाइफ पार्टनर को किसी से कंपेयर कर सकते हैं, और अगर ऐसा आपने किया तो इस महीने प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और इसके साथ ही फिजिकल इंटीमेसी के कारण भी, उसकी लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी ना होने के कारण भी कभी कभी इस महीने प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन टेंशन बहुत रहेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर लेजीनेस बहुत रहेगी, आप एफर्ट्स ढंग से नहीं डाल पाएंगे। जो महीने के अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत सकारात्मक दिख रहे हैं। जो पहले 20 दिन है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा, टेंशन और लेजीनेस ये थोड़ा तंग करेंगे। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, तो पंचम के स्वामी नीच के हो रहे हैं इस महीने 16 तारीख को, तो उसके आसपास का जो समय है वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा। वहाँ पर ध्यान बहुत भटकेगा, कुछ नकारात्मक भी हो सकता है। अदरवाइज ये महीना ठीक ठाक रहेगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं कहूँगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब मिल सकती है, आपको साथ मिलेगा लोगों का, और कई कार्य आपके किसी के साथ के कारण या फैमिली के सपोर्ट के कारण पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इस महीने डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी, ध्यान बहुत भटकेगा, और गलत संगति का असर भी हो सकता है, जिसके कारण नेगेटिव प्रभाव आपको मिलेंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत थोड़ी नकारात्मक रहेगी, क्योंकि शनि सूर्य लग्न में ही है, शनि अस्त भी होंगे, तो महीने का जो शुरुआती भाग है, शुरुआती 10-15 दिन है,
ये कष्टकारी रहेंगे। एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम इस महीने बहुत तंग करेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण दिक्कत। बीच के जो 10 दिन हैं यहाँ पर गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और रक्त विकार, ब्लड डिसऑर्डर्स। जो अंतिम 10 दिन है, अंतिम 11 दिन है, वहाँ पर जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, दिक्कत रहेगी। और इसके साथ ही पेट की प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेंगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा महीना हेल्थ के हिसाब से जो शुरुआती भाग है स्पेशली वो कष्टकारी रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी बजरंग बली के मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करना है आपको बजरंग बली को, और उसके साथ वहाँ बैठकर बजरंग बाण और हनुमान बाहुक दोनों का 2-2 बार पाठ करना है और उस मंदिर के पुरोहित जी को कुछ दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः।